जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं शारना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का विषय उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिनके पास धन है, संपदा है या नहीं है। घर में खुशियाँ कैसे लाएं? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण ये विषय है। ये जरूरी नहीं है कि आपके घर में बहुत सारा धन है तो फिर आप प्रसन्न हैं और सुखी हैं। देखिए, कहा जाता, कबीरदास का भी एक दोहा है, रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पी, देख पराई चौपड़ी न ललचाओ जी। तो सब मिला जुला कर देखिए, चाहे दूसरों का देख करके दुखी हैं या फिर प्राकृतिक कोई समस्या है उससे दुखी हैं, सब मिलाकर के आज की वीडियो आपको बताएगी कि आप अपने सुखी कैसे रहे, संपन्न कैसे रहे, कैसे आप प्रसन्न रहे। तो उसके लिए देखिए, व्यवहारिक तौर पे तो बहुत सारी बातें हैं जो कि आप भी जानते हैं, लेकिन आज मैं कुछ ज्योतिषीय बातों को बताऊंगी जिससे आप अपने घर में मतलब घर परिवार के बीच खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, सुखी रहेंगे। सबसे पहला काम, जो आपका बैठक रूम है, जिसमें जो है कि आप अपने घर का मंदिर रखें उसमें भी कर सकते हैं, या फिर जो आपका आगे वाला कमरा है उसमें क्या करिए कि बड़ी सी राम दरबार की एक फोटो ले लीजिए और उसको लगा दीजिए। इसको लगाने से आप देखेंगे कि परिवार के बीच प्यार रहेगा, मतलब अपनापन रहेगा। दूसरी चीज, और एक चीज करके देखिएगा ना, रोज शाम को राम दरबार के सामने एक घी का दीपक जलाकर देखिएगा। परिवार चाहे कितने भी लोगों का हो, परिवार में प्रेम और सम्मान बढ़ने लगेगा। ये काम पहला कर लीजिएगा। और खुश रहना, प्रसन्न रहना, कभी भी ये मन में मत लाइएगा कि धन से व्यक्ति खुश रहता है। खुशी और प्रसन्नता धन से नहीं बल्कि मन से होती है। और राम दरबार की फोटो लगाने से कहा जाता है कि राम राज बैठे त्रैलोका हर्षित भय गए सोगा सोगा। तो राम राज होते ही सारे लोग प्रसन्न हो गए और सारे शोक समाप्त हो गए। तो राम राज्य की फोटो अपने घर में जरूर लगाएं। दूसरी चीज, मैं जैसे कि आपको पहले बताई कि सुखी कैसे रहें, आप खुश कैसे रहें, प्रसन्न कैसे रहें, घर में खुशियां कैसे लाएं। उसके लिए दूसरी एक महत्वपूर्ण चीज है जिसको कि आपको ध्यान रखना होगा। देखिए, घर में खुशियां लाने के लिए कोई एक चीज जिम्मेदार कभी नहीं होती है। न एक चीज जिम्मेदार होती है, न कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार होता है। हमेशा जो है परिवार के हर सदस्यों को ध्यान देना चाहिए। इसमें दूसरे नंबर की चीज है, देखिए, बाहर आप जाते हैं, आपको नहीं पता है कि रास्ते पे क्या चीज गिरी हुई है, कैसी है, और बाहर से डायरेक्ट आकर के आप वही स्लीपर वही पहन करके आप पूरे घर में घूमते हैं, जाते हैं, आते हैं। तो एक चीज आप तय मानिए, आप कहीं ना कहीं अपने घर में नकारात्मकता को लाते हैं, और इससे क्या होगा, लड़ाई झगड़े, परिवार में कलह कलेश का वातावरण बनेगा। तो कभी भी घर में आइए तो घर की स्लीपर पहनकर आप अंदर जाइए, या फिर जो भी आपको समझ में आए, चप्पल आप बाहर ही उतारिए, या फिर एक नियत जहाँ पे स्थान है वहां उतारिए और फिर आप घर में घुसिए। और ये नियम तो आपको पता ही है कि किचन में कभी भी चप्पल पहन करके नहीं जाना चाहिए। तो चलिए, किचन वाली बात तो हम लोग अगले दिन करेंगे। अब एक चीज और बताती हूँ, जो तीसरी मुख्य और अंतिम बात है। आपके घर में बहुत झगड़े हो रहे हैं, कोई खुशी नाम की चीज नहीं है। और देखिए, बहनें हमसे बहुत, जब फोन आता है तो कभी पति उनकी बात नहीं मानते हैं, या फिर कभी बच्चे बात नहीं मानते हैं, सब मिला जुला करके है ना, तो धन होते हुए भी जीवन नर्क हो जाता है। तो आप लोग एक काम करिए, अपने घर में बैठ करके और सुंदरकांड का पाठ प्रतिदिन करिए, जितनी आपकी सामर्थ्य हो। कोई सुंदरकांड का पाठ पूरे दिन में एक बार जो है पूरा खत्म कर लेता है, और कोई थोड़ा थोड़ा करता है। तो जितना आपका सामर्थ्य है, जितना आप कर सकती हैं, जितनी आपकी शारीरिक हालत है, उतना करिए। सुंदरकांड का पूरा पाठ भले ही एक दिन में नहीं खत्म होता है, 5 दोहे ले लीजिए, एक पन्ना ले लीजिए, एक पेज ले लीजिए, लेकिन पढ़ना शुरू करिए। कहा जाता है, मतलब बात बता रही हूँ आपको, समझ लीजिएगा, कि जिस घर में रामायण की धुनी गूंजती है सुबह या फिर शाम, उस परिवार में सुख शांति का आना तय है। तो ये चीज कर लीजिएगा, और ये कोई कहने वाली चीज नहीं है, इसको करके देखिए, आजमा करके देखिए, जीवन में बहुत आराम मिलेगा, खुशियां आएंगी। धन संपदा के बावजूद भी व्यक्ति खुश नहीं है, तो 3 चीजों का ध्यान रखिए जो मैंने आपको बताया। वैसे देखिए, कोई ये बाध्य नहीं है कि 3 चीजें ही जरूरी है, बहुत सारी चीजें जिम्मेदार है कुछ, लेकिन मुख्य जो आराम देगी आपको वो 3 चीजें मैंने बता दी। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करिएगा, और चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में मार्गदर्शन परिवार के जुड़ जाइएगा। तो चलिए, भोलेनाथ का नाम लेते रहिएगा। हर हर महादेव। धन्यवाद।